आएंगे कितना वीआईपी। देखिए ट्रेलर बहुत शाहरुख खान का बेटे का है, आर्यन खान का। आप देख सकते हो दुबई में भी चर्चा है किंग, असली किंग कौन है। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आर्यन खान की नेटफ्लिक्स वाली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने बस 17 दिनों के अंदर 4000 करोड़ ठोक कर इंडिया ही नहीं बल्कि दुबई में भी धमाका मचा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कमाई पर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने बोला कि बाप बेटा दोनों ही असली किंग हैं पूरे इंडिया के। लेकिन असली बात तो ये है कि इस सीरीज की कमाई के पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, पहले जरा सोचो, आर्यन खान जिस लड़के को लोग बस शाहरुख खान का बेटा कहते थे, उसने पहली ही सीरीज से 4000 करोड़ की कमाई करके दिखा दी है। और ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक इतिहास है जो लिखा गया है बॉलीवुड के नए दौर का। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि ये आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो भाई सिंपल सी बात है, आर्यन खान के साथ एक नाम जुड़ा हुआ था और वो नाम है शाहरुख खान। जी हाँ, बॉलीवुड का असली बादशाह। लोग चाहे जितना भी बोलें कि आर्यन का अपना टैलेंट है या नहीं, पर एक बात तो पक्की है, उसके पहले प्रोजेक्ट को लोग क्यूरियोसिटी से देखने ही वाले थे। और दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने भी ऐसे ही थोड़ी बोला था। एसआरके के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से भी आगे है। शाहरुख को दुबई का ब्रांड फेस बनाया गया था और शेख उन्हें एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अब जब आर्यन खान की सीरीज ने 17 दिन में 4000 करोड़ कमा लिए हैं, तो शेख ने उसे एक नॉर्मल सक्सेस नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत माना है। इसलिए उन्होंने प्राउडली कहा, बाप बेटा दोनों ही असली किंग हैं। मतलब अब एक किंग ने लेगेसी शुरू की थी और दूसरा उसे आगे ले जा रहा है। पर दोस्तों, 4000 करोड़ का मतलब समझ रहे हो ना, ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स 200-300 करोड़ की फिल्म बनाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिसल जाते हैं, और वहीं आर्यन खान ने ओटीटी पे एक ऐसी सीरीज फोड़ी है कि नेटफ्लिक्स के सर्वर तक हिल गए। और नेटफ्लिक्स की दुनिया अलग चलती है भाई। यहाँ पैसा सिर्फ टिकट से नहीं आता, यहाँ पैसा सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजमेंट और इंटरनेशनल राइट से आता है। मतलब अगर एक सीरीज को इंडिया में 10 करोड़ लोग देखते हैं तो उसका फायदा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर उस मुल्क में होता है जहां नेटफ्लिक्स चलता है। और हाल ही में आर्यन खान की सीरीज तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुबई, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक वायरल हो गई है। दोस्तों, असली धमाका वहीं से हुआ, क्योंकि आर्यन खान ने अपनी सीरीज में सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं दिखाई बल्कि उसने वो चीजें छेड़ दी हैं जो लोग अपने घर में बैठकर भी डिस्कस करते हैं, जैसे ड्रग्स, पावर, पॉलिटिक्स और फिल्मी दुनिया के छुपे राज। मतलब ये सब मसाला उस सीरीज में था और देसी ऑडियंस को मसाला ही तो पसंद है ना। और सुना है कि आर्यन खान की सीरीज का पहला प्रीमियर एक सीक्रेट स्क्रीनिंग के तौर पर दुबई में ही रखा गया था। वहीं से एक हाइप बनी, वहीं से लोगों ने बोला, बाप बेटा दोनों ही किंग हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स को इतना बड़ा फायदा क्यों हुआ। भाई जवाब सिंपल है, साइकोलॉजी। जी हाँ, लोगों को हमेशा क्यूरियोसिटी होती है। लोग हमेशा चाहते हैं कि जो चीज उनके सामने छुपी हो उसे देखा जाए, और आर्यन खान की सीरीज ने वही किया। उसने बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, और जब पब्लिक को लगता है कि ये चीज रियल के आसपास है तो वो और तेज आकर्षित होते हैं। और एक सीक्रेट बात सुनो, नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को प्रमोट करने के लिए सिर्फ एड्स पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी चलाई जिसमें कंट्रोवर्सीज खुद ब खुद पैदा हो गई। आपने देखा होगा कि रिलीज से पहले ही आर्यन खान का नाम ट्रेंडिंग में था और लोग बोल रहे थे कि अब बस अपने बाप के नाम पे चल रहा है, और यही नेगेटिव पब्लिसिटी नेटफ्लिक्स के लिए पॉजिटिव बनकर आई। दोस्तों, अब सोचो, जब कोई चीज 17 दिन में 4000 करोड़ लाती है ना, तो इसका मतलब है उसमें कुछ तो ऐसा है जो आम इंसान समझ नहीं पा रहा। और असली खबर ये है कि इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स ऐसे फैक्ट्स पर आधारित हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। मतलब एक तरह का एक्सपोजर। और भाई दुनिया को एक्सपोजर ही पसंद है। लेकिन एक और गहरी बात है, आर्यन खान ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की इस सीरीज में, सुना है कि राइटिंग और प्रोडक्शन में भी उसका दिमाग लगा है, और ये बात उसने खुद एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली बोली। मतलब बंदा सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, स्क्रीन के पीछे भी अपनी छाप छोड़ रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में वो हीरो है। और दोस्तों, आपको मैं एक सीक्रेट और बताऊं, दुबई के शेख का रिएक्शन सिर्फ एक फैन मोमेंट नहीं था। बॉलीवुड के अंदर जो नए इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं उसमें दुबई का पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आर्यन खान की सीरीज एक सिग्नल है कि अब बॉलीवुड और मिडिल ईस्ट का कनेक्शन और मजबूत होने वाला है। मतलब सिंपल है, बॉलीवुड का असली फ्यूचर आर्यन खान और उसकी जनरेशन के हाथों में है। और भाई सोचने वाली बात यह है कि आर्यन खान ने सिर्फ एक सीरीज बनाई और दुनिया उसके पीछे पागल हो गई। मतलब आगे चलकर अगर वो फिल्म बनाता है या दूसरी सीरीज लाता है तो उसका स्केल कितना बड़ा होगा।
होगा। और शाहरुख खान ने जो रियासत बनाई है उसे संभालना और आगे ले जाना आर्यन के हाथ में है। अब पब्लिक को नए चेहरे चाहिए, लेकिन उनके पीछे एक लेगेसी भी चाहिए होती है। आर्यन के पास दोनों है, नया चेहरा भी है और लेगेसी भी। इसलिए नेटफ्लिक्स ने उस पर इतना बड़ा रिस्क लिया और उस रिस्क का रिजल्ट 4000 करोड़ का प्रॉफिट निकला। और भाई, इंडस्ट्री के अंदर ये बात चल रही है कि आर्यन खान की सीरीज की कहानी के कुछ पार्ट्स एक रियल माफिया डॉन की जिंदगी से लिए गए हैं। मतलब जो चीजें स्क्रीन पर दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ी हुई हैं, और इसी वजह से लोग और अट्रैक्ट हो गए हैं। सोचो भाई, जब एक ऑडियंस को लगता है कि जो वो देख रहा है वो कहीं ना कहीं असली दुनिया से रिलेटेड है, तो वो उस कंटेंट को कभी मिस नहीं करता, और इसी वजह से लोगों ने बिंज वॉच कर डाला और नेटफ्लिक्स की कश्ती तैर गई। और भाई, ये जो 4000 करोड़ है ना, ये सिर्फ शुरुआत है। अब आर्यन खान का नाम उस लीग में चला गया है जहां पहले सिर्फ शाहरुख खान खड़े थे। मतलब अब बाप बेटे दोनों ही बॉलीवुड के असली किंग बन गए हैं। पर दोस्तों, असली धमाका अभी बाकी है। खबर ये है कि आर्यन खान की अगली सीरीज में एक ऐसी कहानी उठाई जा रही है जिसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार का छुपा हुआ राज दिखाया जाएगा। सोचो, अगर पहली सीरीज ने 4000 करोड़ कमा लिया है तो अगली बार कितना बड़ा तूफान आएगा। दोस्तों, आर्यन खान की ये कहानी सिर्फ एक सीरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक नई जनरेशन का सिग्नल है जहां लेगेसी, पैसा, टैलेंट और पावर सब एक साथ मिलते हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या आर्यन खान असली में बॉलीवुड का अगला बादशाह बन पाएगा या ये सिर्फ एक शुरुआती धमाका है? अपना जवाब कमेंट में जरूर छोड़ना। और अगर आपको ये सच्चाइयों से भरी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए ऐसी ही असली कहानियां देखा होगा, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है।